ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10 के मैथ्स में एपी पढ़ रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, चैप्टर 5 आपका। लास्ट क्लास में क्या सीखा था हमने? लास्ट क्लास में एपी के प्रथम इन पदों का योग सीखा, तो उसके पहले भी यही 2-3 क्लास से हम लोग पढ़ते आए हैं। आज भी इसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करेंगे। इसमें बहुत टाइप वाइज टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग, तो 1-2 टाइप हम लोग कर चुके हैं, आज कोई रिकॉल नहीं करेंगे। तो बस मैं फॉर्मूला के बारे में पूछ रहा हूँ। मुझे बताइए, अगर इन पदों का योग आपसे बोलूं तो एस एन का फॉर्मूला तो आप लोग बता दोगे क्या होता है? n by 2 n by हाँ 2 बोलिए। bracket 1 by 2 2a plus plus n minus 1 bracket 1 into into d. d. ठीक है, तो 2-3 बच्चों का आंसर आ रहा था एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, टू एन एन माइनस वन। ये मैंने सही लिखा क्या? No sir. गलत हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं लिख देना, गलत ठीक है? कर तो एन दे माइनस सर, वन डी के साथ ही ब्रैकेट के अंदर आएगा। डी अंदर ही आएगा, ठीक है? ऐसे आएगा, ठीक है? तो टू ए एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। बस ध्यान रखिएगा कि अगर एन पदों का योग है तो एन को डिवाइड करना है 2 से, और यहाँ पर एन है तो एन माइनस वन आ जाएगा, एक कम कर देंगे। तो अगर मैं कहीं बोलूँ S20 तो कहेंगे सर 20/2, और यहाँ पे 2a प्लस 19d, ठीक है? कुछ ऐसा लिखते हैं। ये क्या है, डी क्या है, मैं 1000 बार पढ़ा चुका हूँ। ये क्या है, पहला पद, डी क्या है, सारवंत, ठीक है? तो इसी फॉर्मूला को एक और तरीके से पढ़ते हैं, एक और तरीका से समझते हैं कि और क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को। ये ठीक है, लिखा हुआ है एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, वही फॉर्मूला। ये क्या है, पहला पद, डी क्या है, सारवंतर। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एस एन इक्वल टू, सर एन पदों का योग, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, तो एन बाई टू ही लिखा, जो टू ए लिखा हुआ है, क्या मैं टू ए को ए प्लस ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं सर, ए नो सर, प्लस ए a जोड़ेंगे। into d लिखोगे सर a into d। ए इंटू डी लिखूं? ए इंटू डी नहीं लिखेंगे, चलो यहाँ समझो। मुझे बताओ, अगर मैं टू एक्स एक्स प्लस एक्स लिख रहा हूँ, बताओ समीर क्या होगा? ये एक्स प्लस एक्स जोड़ेंगे क्या आएगा? 2x। 2x आएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 2x को लिख सकते हैं ना एक्स प्लस एक्स, कि नहीं लिख सकते? यस सर। अगर कभी लिखा हुआ 3x तो बोलेंगे सर 3x क्या है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 3 बार एक्स को जोड़ेंगे 3x आ यस जाएगा। अगर मैं बोलूँ 5x तो कहिए 5 बार x को जोड़ दीजिए सर, आपका 5x आ जाएगा, है ना? तो अगर कभी लिखा हुआ है 2a सर। तो इसको मतलब है ना, 2 बार a को जोड़ेंगे सर 2a आ जाएगा, ठीक है? समझ में आया? क्लियर सर। 2a का मतलब आप समझ रहे हो क्या, सेकंड पद, सेकंड पद की नहीं बात कर रहे हैं हम, बस 2a के बारे में बात कर रहे हैं। 2a जो टर्म लिखा हुआ है, इस 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस ए, 2 बार a जोड़ेंगे 2a आ जाएगा। तो ये 2a को मैंने लिखा सर a प्लस ए। अब क्यों लिख रहे हैं, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद हम कहेंगे सर ये जो लिखा हुआ था n माइनस वन डी, इसको एज इट इज लिख दीजिए। तो इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, n माइनस वन इंटू डी, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर जो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इसको देख करके बताओ कि ऐसा कुछ फॉर्मूला कहीं पर आपने पढ़ा है क्या? ये कुछ किसी चीज का फॉर्मूला है क्या? ए एन का, या ठीक है, यहाँ पर मैं ए एन ही लिख रहा हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ n बाई टू इंटू ये वाला जो टर्म है आपका a हो गया, और ये वाला जो पूरा है हमारा ए एन का फॉर्मूला है, क्योंकि आपको पढ़ा है हमने कि एन बराबर a प्लस एन माइनस वन भी, ऐसा। जिसको मैंने लिखा प्लस का ए एन, ऐसा लिख सकते हैं। फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा चेंज होते जा रहा है। अगर मैं बोलूं कि अगर हमारे पास किसी एपी में एन ही पद है, तो क्या हम बोल सकते हैं सर ए एन जो होगा वही सारा, वही लास्ट टर्म भी होगा, आखिरी पद होगा? समझ में आया? सौरभ सर हैं क्या क्लास में अभी? सौरभ सर गुड यस इवनिंग। सर, आए थे सर अभी। ठीक है, तो ए एन का वैल्यू एल होगा। अगर हमारे पास एन ही पद है तो लास्ट टर्म ही, हाँ ठीक है, तो लास्ट टर्म ही हमारा आखिरी पद हो जाएगा, कह सकते हैं ना यहाँ पर। अगर हमारा किसी एपी में लास्ट टर्म एन ही पद है तो हम कहेंगे सर आखिरी पद ही है, लोग ऐसा पढ़ा है आपने। तो हम कैसा लिख सकते हैं, एन बाई टू ए प्लस ए एन का वैल्यू एल हो गया। तो यहाँ पर हम ये फार्मूला कब यूज करते हैं, तो हम कह सकते हैं एस एन क्या होगा, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। तो ये भी फार्मूला लग सकते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। लेकिन ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब हमें आखिरी पद पता हो, ठीक है? तो हम कह सकते हैं सर हमारे पास दो फार्मूला होता है। पहला फार्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स का, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। दूसरा फार्मूला क्या हो जाता है, एस एन इक्वल टू, बताओ इसके आगे, n by 2 हाँ into a1 plus an. ए प्लस एल लिख दो, बेटर ये होगा, ठीक है? तो एल क्यों लिख रहे हैं, ए एन भी लिखोगे सही होगा, ए एन और एल तो सेम ही होता है, ए एन और एल सेम होता है अगर हमारे पास एन ही पद है।
तो यहाँ पर बोल दीजिएगा कि अगर हमारे पास सर n पद हैं तो लास्ट टर्म ही nth टर्म होगा, तो a प्लस एल। तो अगर हमारे पास किसी एपी का आखिरी पद आपको पता हो तब आप सेकंड फॉर्मूला यूज करिएगा, अगर आखिरी पद नहीं पता हो तो पहला फॉर्मूला यूज कर ही रहे थे। ठीक है, अभी आज के क्लास में हम लोग ऐसा क्वेश्चन करेंगे जहां पर हमें आखिरी पद पता हो, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जहां पर आते हैं वो सारे टाइप कवर करेंगे। तो यहाँ पर दो चीज आपका लिखा हुआ मिलेगा, फॉर्मूला नंबर 1 इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला जब हमारे पास लास्ट टर्म नहीं पता हो, जनरल जो हम लोग यूज करते आए हैं, यदि हमें एपी का अंतिम पद पता हो तब हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कोई आपसे पूछे कि सेकंड फॉर्मूला कब यूज करेंगे तो आप बोलिएगा अगर हमारे पास लास्ट टर्म पता हो, ठीक है, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंपल सा है, आप देखिएगा कितने पदों का योग निकालना है, n पदों का, तो n/2 कर दीजिए। पहला पद क्या है और आखिरी पद क्या है, बस इतना करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये आसान है ना पहले वाले से, बताओ, पहले वाले से ज्यादा आसान है। सर लेकिन हमेशा लगेगा क्या, हमेशा नहीं लगेगा, तो हमें दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, हमेशा नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में हमेशा नहीं पता रहता। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं फॉर्मूला कितना भी आपको पढ़ाते रहूं, थोड़ा थोड़ा डाउट रहेगा जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन को समझिएगा, पिछले बार क्या पूछा था और आज क्या पूछता हूं। योग ज्ञात करें, एक एपी लिखा गया है 25, 28, 31 डॉट 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 प्लस 100। देखो पिछले बार मैंने ऐसे बोला था 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 100 पदों तक। अभी सॉल्व मत करो, ठीक है, समझो इस चीज को, फिर मैं बोलूंगा सॉल्व सर करिएगा। हाँ जी बताइए। सर इसे तो सर हम सेकंड फॉर्मूले से निकाल सकते हैं सर। हाँ अभी मैं बता रहा हूँ, अभी आप हुआ है। माइक बंद रखो, मैं सारी चीज जो भी आपके मन में डाउट आ रहे हैं ना सारी चीज बता रहा हूँ, उसके बाद जो भी डाउट होगा पूछिएगा। अभी सुन लो मेरी बातों को। देखो अगर मैं ये क्वेश्चन देता, पिछले बार जो किया था हम, अगर ऐसे लिखूं तो यहाँ पर बोला गया 100 पदों तक, n का वैल्यू आपका 100 हो गया, मतलब टोटल सर 100 पद है यहाँ पर। अगर ऐसा लिखा रहेगा तब ये समझ में आएगा। जो पहला फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगेगा, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला 1, ठीक है, क्योंकि हमें लास्ट टर्म नहीं पता सर। हाँ ये तो चल रहा है 100 पदों तक जा रहा है, 100 पद पता नहीं क्या है। अब पहला ये जो क्वेश्चन देख रखा ना, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, 100 पदों तक नहीं बोल रहा, लास्ट टर्म ही आपका 100 है। अब ये 100 हो सकता है 20वां पद हो सकता है 25वां पद हो सकता है 30वां पद हो, इनका वैल्यू नहीं पता, लेकिन इतना पता सर आखिरी टर्म कितना है यहाँ पर 100 है। तो अगर कभी ऐसा लिखा रहे, प्लस लगा दे यहाँ पर और बोले सर ये एपी का ही एक भाग है, एपी में ही एक नंबर 100 भी है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर आखिरी पद मुझे पता है 100 और आखिरी पद पता है 100, तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, पहला या दूसरा। दूसरा। अब दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये दोनों ही क्वेश्चन में अंतर समझ में आया कि ये वाला क्या कह रहा था और ये क्या कह रहा था। ठीक है, 100 पदों तक अलग चीज सर एक है। बार रिपीट करना और सर। ठीक है, मैं यहाँ पर देखो पहला वाला जो क्वेश्चन लिखा ना, ये समझो, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको लिख रखा है, बोला कि सर पहला पद 25 है, दूसरा 28 है, तीसरा 31 है, इस तरीके से एक पद कोई 100 भी रहा होगा, इसी एपी में एक पद 100 रहा होगा और आखिरी पद 100 है, तो इस तरीके से आपको ये जो पूरा एपी बन रहा है इस एपी का योग बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहोगे सर आखिरी पद मुझे पता है 100, तो यहाँ पर आपका सेकंड फॉर्मूला से यूज कर लेंगे। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता तो 25 प्लस 28 प्लस 31 और डॉट डॉट लगाकर, यहाँ प्लस नहीं लगा रहा, मैं बोल रहा हूँ 100 पदों तक, ऐसा क्वेश्चन पहले किया था। तो 100 पदों तक कहने का मतलब क्या हो गया, सर n का वैल्यू 100 हो गया, यहाँ पर टोटल 100 टर्म्स है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला लगाइएगा, लास्ट टर्म तो मुझे नहीं पता ना, 100वां पद क्या है आपको थोड़ी पता, उसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अब यहाँ पर देखिए, मुझे बताओ यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है, 25. 5 25, पहला पद तो 25। मुझे बताइए d का वैल्यू कितना है, 3। यहाँ पर d का वैल्यू 3 लिख दिया, 28 में से 25 घटाया 3 मिल गया। उसके बाद मुझे बताइए लास्ट टर्म कितना है, आखिरी पद कितना है, 100, हमें पता है आखिरी पद 100 है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दोगे। सर फॉर्मूला क्या लगाएं, SN इक्वल टू n/2, सेकंड फॉर्मूला a प्लस एल। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गया, a का वैल्यू आपको पता है, l का वैल्यू पता है, लेकिन n का वैल्यू पता है क्या आपको, नो सर। n का वैल्यू नहीं पता, तो ये तो प्रॉब्लम हो गया। अब n का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तो सिखाया है ना आपको, n का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप बोलिएगा फॉर्मूला से, अगर मान ला कि nवां पद है 100 या फिर लास्ट टर्म ही nवां पद है, तो आपके लास्ट टर्म 100 है, तो देखिए इसका n का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर,
एल बराबर कितना होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फार्मूला बताया था ना, यहाँ से एन का वैल्यू निकाल सकते हो आप, ये तो सीखा था लास्ट क्लास में। 26 आ रहा है, देखते हैं। ए का वैल्यू डालिए 25, एन माइनस वन तो एन माइनस वन रहेगा, डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू 3 into बराबर 3. 100। यहाँ से सॉल्व करोगे 25 उधर जाएगा, तो एन माइनस वन इंटू 3 कितना आ गया, 100 माइनस 25 डायरेक्ट 75 लिख सकते हो, अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ 100 माइनस 25, एग्जाम में आप 75 लिख सकते हो। n माइनस वन इंटू थ्री इज इक्वल टू 75, तो n माइनस वन का वैल्यू कितना आ गया, n माइनस वन का वैल्यू आ गया आपका 75/3, 75/3 काटोगे कितने बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा, 25 3 75, Yes sir. तो n माइनस सर वन एक का प्लस वैल्यू हो जाएगा आपका 26. 25 आया, तो n का वैल्यू कितना आ गया 26, ठीक है 26। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले n का वैल्यू निकाला, हम देखा सर n कितना है, तो n 26 है, टोटल यहाँ पर 26 टर्म्स हो गए। अब मुझे बताइए यहाँ पर आप क्या बोलोगे, एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है, पहला पद प्लस लास्ट टर्म, तो S26 लीजिए, टोटल 26 टर्म है, n का वैल्यू 26 है, तो 26/2, ए का वैल्यू कितना, पहला पद आपका 25 है, और आखिरी 25. पद कितना है आपका, आखिरी पद आपका 100. 100 है प्लस 100। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, 2 से काटोगे कितने बार में कटेगा, 13 बार में कटेगा, 13 दूनी 26, 13. 13 गुना 125, बस 13 को 125 से गुना करिए, जो भी आएगा आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 125 इंटू 13। देखो दो तरीके से मैं कर रहा हूँ, एक तो आपका ट्रेडिशनल मेथड जो है ये तो कर लोगे आप, 5 3 15 का 5 आया, 3 दूनी 6 1 7 आया, 3 एकम 3 आया, 125 दिया 375, इसको काटा 125 1 से गुना करेंगे 125 आ जाएगा, 5 7 5 12 का 2 हासिल है, 3 2 5 1 6 16 25 आ रहा है, तो 1625 आ रहा है, ठीक है। आप डायरेक्टली कर सकते हो, सर 13 का टेबल मुझे याद ही है तो मैं क्यों उतना करूं, सीधे बोलिए सर 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 का 5 लिखा, कैरी 6 आया, 13 दूनी 26, 26 में 6 जोड़ा कितना आया, 32 आया, 32 का 2 लिख दीजिए, हासिल 3, 13 कम 13 3 जोड़ा तो 16 आ गया, 16 आ गया, ठीक है, तो 1625 आपका आंसर आ रहा है। क्लियर, बताओ हो जाएगा ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले n का वैल्यू निकालना है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एल का वैल्यू हमको पता था, ठीक है, लास्ट टाइम हमें पता था, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। एक क्वेश्चन और दूं, चलो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये हो गया ना सभी से। चलो क्वेश्चन में लिख रहा हूं, अगर मैंने लिखा 16 प्लस 18 प्लस 20 डॉट 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 आगे जा रहे हैं 50 तक, ठीक है, प्लस 50 है, मुझे बताइए इसका योग कितना होगा, इस पूरे एपी का योग कितना होगा, देखिए और सॉल्व करिए। देखो एग्जाम में आएगा ना, क्या क्या सोचना है, मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा, कुछ चीज सोल्व कर लिख रहा हूँ। सर किसी भी एपी का पहला पद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ए लिख दीजिए, सर ए का वैल्यू कितना, 16 है, किसी भी एपी का डी लिखने में क्या ही जाता है, ठीक है, बहुत आसान है, डी का वैल्यू कितना है बताओ, 18 में से 16 घटाओ, 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। मुझे बताइए यहाँ पर लास्ट टर्म दिख रहा है क्या आपको, आखिरी पद 50, स्क्रीन शायद अभी रुक गई है, एक सेकंड में स्टॉप करके प्रेजेंट कर देता हूँ, अभी थोड़ा देर नहीं दिखेगा, फिर से दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बोलोगे सर लास्ट टर्म आपका 50 है, ठीक है, लास्ट टर्म आपका 50 है, यहाँ पर लिख दिया 50। अब लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगाइए, ऐसा एपी में हमने पढ़ा रखा है कि एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे। 594 एक आंसर आया है आपका, 594, बाकी आंसर बताइए, मतलब यही आता है तो सेम लिख दीजिए या ए लिख दीजिए, इससे अलग कुछ आता है तो बताइए। यहां से एन का वैल्यू निकालोगे, कितना आ रहा है एन, कितने पद हैं, 18 आ रहा है, चलो मैं इसको देखता हूँ। तो बोलेंगे सर लास्ट टर्म कितना है, 50 है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाओगे जो एनवा पद का ही होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। आप ए एन बराबर 50 भी लिख के सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ए का वैल्यू कितना, 16 प्लस एन माइनस वन इंटू टू इज इक्वल टू 50, तो यहाँ से आप कहोगे सर एन माइनस वन इंटू टू का वैल्यू कितना आ रहा है, 50 में 16 घटाएं कितना आएगा बताओ,
देखो ऐसा मैं सोचता हूँ 50 में से 10 घटा दिया, हाँ बिल्कुल सही है, 50 में से 10 घटा दिया 40 आ गया, 40 में से 6 घटा दो, ठीक है 34 आ जाएगा, तो यहाँ पर 34 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से n-1 का वैल्यू कितना आ गया, n-1 का वैल्यू 34/2, 34/2 कहने का मतलब 17 का वैल्यू क्या, 17 में एक जोड़ देंगे, n-1 का वैल्यू आ रहा है तो n का वैल्यू 18 आ गया, ठीक है। तो n का वैल्यू 18 आ गया, n कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ से बोलेंगे सर एस एन का फॉर्मूला क्या, कौन सा फॉर्मूला, पहला या दूसरा, बताओ। दूसरा। दूसरा, क्योंकि हमें पता है सर लास्ट टर्म, तो पहला क्यों लगाए, यहाँ बोलेंगे सर n/2 पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो यहाँ से आपका आएगा एस एन का वैल्यू 18 था, तो 18 टर्म है हमारे पास, 18 को 2 से डिवाइड करिए, पहला टर्म आपका 16 है और आखिरी पद आपका 50 है, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, 2 × 18 होगा, 9 × 16 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 66 मिल रहा है क्या, ठीक है। 66 को गुना कर दीजिए 9 से, तो 9 से गुना करेंगे, 9 छक 54 का 4 कैरी 5, 9 छक 54 और 5 जोड़ेंगे तो 59, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी का 594। बस कैलकुलेशन ही तो है और तो कुछ नहीं है, समझ में आया। एक बार हमने n निकाला फिर ठीक है, 2 पार्ट में सॉल्व हो जाएगा, वैसे क्वेश्चन पोल में करेंगे, ठीक है। चलो ये हमारा एक टाइप कवर हो गया, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा इसी फॉर्मूला पर इसी टाइप का अगला जो तरीका है ऐसा है, क्वेश्चन पढ़िए, 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुणजों के योग ज्ञात करिए। पहले प्रथम धनात्मक गुणजों को लिख लेते हैं, उसके बाद योग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 8 का पहला गुणज क्या होता है, धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव, 8 के गुणज बताइए, पहला गुणज क्या होगा, 8 होगा क्या, 8 का टेबल पढ़ना है, 8 × 8 तो 8 लिख दोगे। 8 का दूसरा गुणज क्या होगा, 8 गुणज, 8 का तीसरा गुणज 24, चौथा गुणज 32, 40, 48। इस तरीके से। अब मुझे बताइए ठीक कितना तक जाना है, कितना नंबर चाहिए हमें, 15 15 तक जाना है। तो मुझे बताइए पहला गुणज आपने लिखा 8 × 1, दूसरा गुणज आपने लिखा सर 8 × 2, तीसरा गुणज लिखा आपने 8 × 3, हाँ 120 आएगा, 8 × 4 लिखा चौथा गुणज। गुड इवनिंग। अब मुझे बताइए अगर मैं कह रहा हूँ कि 15वां गुणज चाहिए तो 8 × 15 लिख देंगे, यस सर। है ना। तो 15 को 8 से गुना करने पर क्या मिलेगा, 120। तो 15वां गुणज हमने लिख दिया 120, ये लिखने की नीड नहीं नीचे वाला, बस समझाने के लिए लिख रहा था। तो ये समझ में आ गया, ये जो लिख रखा है ना, क्या ये एपी में है, किसी भी नंबर के आप गुणजों को लिखोगे तो वो एपी में ही रहेगा, ठीक है। तो एपी में ही रहेगा, समांतर श्रेणी में रहेगा। एग्जाम में ऐसे लिख करके आप जरूर एरो बनाकर लिख दीजिएगा सर ये हमारा एपी में, ठीक है, हमारा एपी में, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे सर अगर एपी में है तो इसका पहला पद बताइए कितना है, सर 8 है, 8 का गुणज बोल रहे हैं तो 8 ही आएगा। अब सारवंतर क्या हो, अच्छा सारवंतर की जरूरत नहीं है यहाँ पर, आपको लिखने की नीड ही नहीं है। आप मुझे बताइए यहाँ पर आपसे अगर मैं पूछूं कि n का वैल्यू कितना है, टोटल कितने टर्म है, 15। क्वेश्चन में ही दे रखा है, आपको भी निकाल, अब यहाँ पर मत निकालने लगना। 15 धनात्मक तो बोला गया ना, ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है, 15वां नंबर है, टोटल 15 गुणज है। तो n का वैल्यू तो दे ही रखा है यहाँ पर 15, n का वैल्यू 15 हो गया। अब मुझे बताइए l का वैल्यू कितना है, लास्ट टर्म कितना है यहाँ पर, 120, 120, लास्ट टर्म आपका 120 है। तो आप यहाँ पर निकाल दीजिए, इस n का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, n/2 पहला पद प्लस लास्ट टर्म, बहुत आसान है। n का वैल्यू आपको दे रखा था 15/2, पहला पद आपको पता ही 8 है, लास्ट टर्म आपको पता है 120 है। इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है, 15/2 सर 128 इंटू 128, 128 आ गया। अब 2 को आप 128 से डिवाइड करोगे कितने बार में कटेगा, 2 छक 12, 2 चौके 8, तो 15 × 64। अब 15 का टेबल आपको याद होगा, अगर 15 का टेबल याद है तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 15 चौके 60, 15 चौके 60 का 0 कैरी 6, 15 छक 90, 90 में 6 जोड़ेंगे 96, तो 960 आंसर आ जाएगा। 810 आ रहा है, कुछ गलती कर दिया क्या मैंने, कैलकुलेशन में कुछ गलती किया मैं या आप गलती कर रहे हो, बताओ। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 960। चेक कर लेते हैं, अगले स्लाइड पर है 960, सही, क्लियर, यस सर। समझ में आया, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है तो वाई लिख के कंफर्म करिए। तो सर गलत आंसर है, 960 आएगा। क्या बोल रहे हो समीर, सर किसी ने क्या बोल रहे हो? सब्जेक्ट में सर 810 आंसर किया।
ठीक है, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये समझ में आया ना। हो सकता है कहीं पर कुछ कैलकुलेशन गलती किए होंगे, ऐसा क्वेश्चन एक। अच्छा यहाँ पर समझो, इस क्वेश्चन को एक और लैंग्वेज में पूछा जाता है, ऐसे ही बोल सकता है सर, यहाँ करे क्या बोला, 15 धनात्मक गुणजों। हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि पहले प्रथम धनात्मक पूर्णांकों के योग ज्ञात करिए जो 8 से विभाजित हो। तो 8 से डिवाइड कौन होगा, जो 8 के गुणज है ना। तो ऐसे ही बोल सकता है सर, वो सारे नंबर के योग ज्ञात करिए धनात्मक जो 8 से डिविजिबल है, पहले 15 नंबर के। जैसे अगला क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों के योग ज्ञात करिए जो 9 से भाज्य है। तो यस सर। सेम 9 का क्वेश्चन है, टेबल 9 लिख से देंगे डिवाइड सर। कौन होंगे। हाँ 9 का टेबल लिख देंगे, 9 से डिवाइड कौन होंगे, जो 9 का गुणज होगा, 9 का जो मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर आप क्या बोलिएगा, संख्याएं जो होंगे, या फिर आप एग्जाम में चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, प्रथम सर 40। सर हाँ जी बताइए। सर इसके पहले सर वो 4 कैलकुलेशन लिख के सर 9 के टेबल के, और सर लास्ट में सर 360 लिख देंगे। हाँ ठीक है, 4 नंबर या 3 पहला नंबर आ लिख के जाएगा लास्ट में सर। 360 लिख देंगे, और उसके यस बाद सर। कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 9 से विभाजित है, ठीक है, जो 9 से विभाजित है या विभाज्य है। तो ये 9 का टेबल लिखोगे आप सिंपली, ठीक है, ये 9 का गुणज ही लिखोगे। पहला नंबर जो 9 से डिवाइड हो रहा है लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, तो कहेंगे सर पहला नंबर तो 9 होगा। दूसरा नंबर क्या होगा, 9 दूनी 18 होगा। तीसरा नंबर क्या होगा, 9 तिया 27 होगा। इसके 27 बाद कौन सा नंबर आएगा, 9 चौके सर 36 जो होगा। 40 लेकिन लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा ये बताइए। सर 360 360 कैसे किया इसको समझो। सर। 9 को सर पहला 40 से नंबर, गुणा कर हाँ देंगे। पहला नंबर जो आया 9 गुना 1 करके आया। दूसरा नंबर जो आया 9 गुना 2 करके आया। तीसरा नंबर 9 गुना 3 करके आया। तो 40वां नंबर जो आएगा, क्योंकि 40 नंबर तक जाना है, तो 40वां नंबर 9 गुना 40 करके आ जाएगा। तो सीधे बोलेगा सर यहाँ पर 9 चौके 36, 360 लिख देंगे। ये सारी जो चीज मैं कर रहा हूँ इसको करने की कोई नीड है नहीं, इसको मत लिखना, ठीक है। तो कहेंगे सर ये क्या आ गया, 9 18 27 360। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत चीज दिख रहा है मुझे सर, पहला टर्म कितना है, ए का वैल्यू कितना है, 9 है। यहाँ पर मुझे बताइए एन का वैल्यू कितना है, 40 40, क्योंकि 40 नंबर ले रहे हैं तो क्लियर है, इसमें बस वैल्यू गलत मत पुट करना। एन का वैल्यू 40 है, टोटल 40 नंबर है हमारे पास, 40 लिख दिया। उसके बाद मुझे बताइए कि यहाँ पर एल का वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म कितना है, सर 360। 360 अब अगर हमें पता है लास्ट टर्म, तो फॉर्मूला नंबर 2 लगाइएगा। एस एन का फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, बस इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिए। एन का वैल्यू आपका 40 है, 40 को 2 से डिवाइड करिए। पहला टर्म आपका 9 है और लास्ट टर्म आपका 360 है। अगर पहला टर्म और लास्ट टर्म पता है बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। 2 को आप 40 से डिवाइड करोगे, बताने की जरूरत है नहीं, यहाँ पर 20 आ जाएगा आपका, गुना 360 को 9 में जोड़िएगा तो 369 आ जाएगा। 369, 369 को 20 से गुना करना, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, 369 को 2 से गुना कर देता हूँ पहले। गुना करिए, 9 दूनी 18 सर का 8, हासिल 1, 6 दूनी 8। 7380 ठीक है, 6 दूनी 12, 1 13 का 3, कैरी 1, 3 दूनी 6, 1 7, तो 738 आ रहा है। मैं तो यहाँ पर 738 लिख दिया। उसके बाद मुझे दिख रहा है सर 1 जीरो यहाँ पर है, 2 के बाद 20 से गुना करना था ना, तो सर 1 एक जीरो लगा जीरो भी देंगे, लगा आंसर देंगे सर, एक जीरो लगा देंगे। 7380। हाँ 1 जीरो लगा दिया, क्लियर। क्लियर सर। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपको करवाया गया। या तो बोल, इसमें क्वेश्चन में वो क्या बोल सकता है, बोल सकता है सर प्रथम 40 9 के गुणज लिख कर गुणजों का योग बताइए, या तो गुणजों का योग बोले या फिर 9 से विभाजित का योग बोले। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है, बस लैंग्वेज 2 अलग अलग है। दोनों ही टाइप के आपके एग्जाम में पूछे गए। समझ में आया। अगला क्वेश्चन पोल में दूं। यस सर। अगला क्वेश्चन है एक और आपके लिए समझा पोल। दो सर, मैं आपके अभी आया था सर। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए मुझे बताइए, इसी में चेंज कर देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन में बस मैं 40 ही रख रहा हूं, बस यहाँ पर मैं 9 के जगह पर ना 7 कर देता हूँ। चलो 40 को भी हटा करके मैं 30 कर देता हूँ। ऐसे प्रथम 30 धन पूर्णांकों के योग ज्ञात करिए जो 7 से डिविजिबल है। चलो अब ट्राई करो, आंसर आप ही लोग बताओ, मैं तो कर ही दूंगा, आप करिए।
इसके बाद पोल करेंगे। सर n/2 वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। अब देखो यहाँ पर आपको डिसाइड, मैं नहीं बताऊंगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एग्जाम में आपको कोई नहीं बताएगा। समझिए यहाँ पर मैं ऐसे अभी के लिए कुछ चीजें बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ आपको। प्रथम 30 धन पूर्णांकों का योग याद करिए, 7 से डिविजिबल है। अब मुझे पता था टोटल कितने नंबर होंगे, यहाँ पर 30 नंबर होंगे, तो n का वैल्यू 30 हो गया, ठीक है। 7 से डिविजिबल चाहिए, 7 से विभाजित चाहिए, तो 7 का टेबल लिखिए आप, एक सेकंड, 7 का टेबल लिखिए आप। तो यहाँ पर बोलेंगे सर संख्याएं जो आएंगी हमारे पास, ऐसे भी लिख सकते हो, संख्याएं जो आएंगी हमारे पास वो क्या आएंगी। पहला नंबर क्या आएगा बताओ। 7 एक कम, 7 7 दूनी 14 7 तिया, 14 7 21 7 बस 28। बस 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 3 नंबर काफी है। सर इसका और इसके आंसर आगे मुझे 32 बताइए 55। लास्ट वाला नंबर, लास्ट वाला नंबर सर इसका 49 आंसर क्या बोल 32 रहे हो। 55। आंसर क्या आ रहा है, आंसर 25 55 ये आ रहा है क्या, 25 55 आ रहा है, नो सर 32 55। 32 55 आ रहा है। और एक आंसर मुझे चैट में दिख रहा है 1755। ठीक है देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, लास्ट वाला नंबर, 7 एक कम 7 लिखा, 7 दूनी 14 लिखा, 7 तिया 21 लिखा, लास्ट वाला नंबर क्या चाहिए, 30 नंबर चाहिए ना, 7 गुना 30 करना होगा। 7 तिया 21 कितना होता है, 210 होता है, ठीक है, तो 210 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, लास्ट वाला नंबर मुझे मिल गया, पहला नंबर मुझे मिल गया, ए का वैल्यू 7 हो गया, लास्ट टर्म आपका 210 हो गया, एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 30 है आपका, टोटल 30 नंबर है हमारे पास। फॉर्मूला लगाइए, कौन सा फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 इंटू ए प्लस एल। कर लोगे इसके आगे, अब तो कुछ नहीं करना, अब तो बस वैल्यू डालना है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 30 को 2 से डिवाइड करिए, ए का वैल्यू 7 और एन का वैल्यू, एल का वैल्यू 210, ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे 210। सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है, बस तो कैलकुलेशन बच गया। 30 को 2 से डिवाइड करोगे सर 15 मिलेगा, 2 से कट जाएगा 15 बार में गुना, 210 और 7 को जोड़ेंगे तो 217 आ जाएगा। 217 217 को मैं 15 से अगर गुना करूँ, देखो आप कैसे गुना करोगे, 3000 आप या तो, ठीक है जो भी आ रहा है, आप ऐसे तो गुना कर ही सकते हो, जैसे ऐसे कर लीजिएगा, लेकिन आपको अगर टेबल याद है तो सीधे क्या करोगे, 15 सत्ते 105, 105 का 5 लिखा, कैरी 10 लिख दिया, ठीक है। 15 दूनी 15 एकम 15, 15 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 25 आएगा, 25 का 5 लिख दिया। अब हासिल हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। 15 दूना 30, 30 में 2 जोड़िए, 30 में 2 जोड़ेगा 32 आ जाएगा, तो 3255 आपका आंसर आ रहा था, ठीक है। तो एक बार में ऐसे कर सकते हो। अब ये तीर जो बनाए वो तीर मत बनाइएगा अपने एग्जाम में, आपको सीधे आंसर कर